चलिए बच्चों, एक्सपेंशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एक नई आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाली आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी, मतलब ये LHS किसके इक्वल आएगा? ये आपका आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर ए बी सी इन तीनों नंबर का सम 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कितने के इक्वल हो जाएगा बच्चों? 0 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है। तो आज हम लोग इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 15yz माइनस 5zx। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, दूसरे टर्म में b का स्क्वायर, तीसरे टर्म में c का स्क्वायर माइनस ab का मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ये आ रहा है, माइनस bc इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ये आ रहा है, माइनस ca इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये तो क्या बोल रहा है, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो इस आइडेंटिटी में हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली चीज़ किसकी इक्वल आ जाएगी? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तो फाइनली क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 xyz। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। बच्चों ये वाला साइन जो है वो माइनस का साइन है। तो क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एक नंबर है, इसको हम a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस वाली क्वांटिटी को हम b मान लेते हैं, इस वाली क्वांटिटी को हम c बोल देते हैं। तो ये क्या चीज, ये LHS में क्या चीज़ लिखी हुई है? LHS में लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आपको मैंने अभी आइडेंटिटी बताई है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, आप इसको लिखोगे दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करो? a b c की अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों? a का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y प्लस जेड का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस वाई वाई प्लस जेड माइनस bc का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा y प्लस जेड जेड प्लस एक्स माइनस ca।
तो यहाँ पर आ जाएगा z प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2z एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करो, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, y प्लस जेड को होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। उसी तरीके से z प्लस एक्स के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx माइनस ए बी, तो ए बी में क्या था, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो उसको अभी हम लोग अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐड कर दो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 2z स्क्वायर, है ना। और इन तीनों टर्म में आप देखोगे कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन करके यहाँ लिख दिया xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप क्या करो, बारी बारी से इन सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xy प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, उसके बाद माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो बच्चों सारे राउंड ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। अब बहुत ध्यान से हम देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स हैं। तो ये देखो 2x स्क्वायर और ये है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बच जाएगा वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स वाई और एक और माइनस एक्स वाई, तो कितना हो गया -3xy। यहाँ पे लिखा है प्लस 2xy, प्लस 2 माइनस 3 माइनस एक्स वाई हो गया। उसी तरीके से आप देखोगे माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, तो 2yz में से -3yz कितना हो जाएगा, -yz हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से -zx हो जाएगा, आप देख लो। ठीक है, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो अपने आप में एक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, है ना। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक टर्म है x प्लस ए, दूसरा टर्म है x प्लस बी, तीसरा टर्म है x प्लस सी, और मुझे क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का b के साथ प्लस बी एक्स, a का x के साथ प्लस ए एक्स, a का b के साथ प्लस ए बी। यहाँ तक बात समझ में आई भाई। इस वाले एक्सप्रेशन के सारे टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस वाले एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स के साथ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस सी से। अब क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो एक्स क्यूब, इसको इसके साथ करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस बी सी एक्स,
इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस ए एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस ए सी एक्स, इसको इसके साथ करेंगे प्लस ए बी एक्स, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस ए बी सी। अब अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस ये वाले टर्म, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, ये तीनों टर्म तो लाइक टर्म है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब आप देखोगे एक्स वाले टर्म को खोजो, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो प्लस इसमें भी मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी सी। तो इस प्रोडक्ट को करने के बाद हमने क्या क्या सीखा, हमने इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये सीखी है कि अगर हमारे पास इस तरीके से तीन टर्म्स हो और हमें इनका प्रोडक्ट निकालना हो और हमें ए बी और सी की वैल्यू पता हो, तो हम इसको बिना एक्चुअल प्रोडक्ट किए यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे इस जगह पे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ बी की वैल्यू, जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ सी की वैल्यू, और इसकी जगह पे पुट करने के बाद डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो आप बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू को क्या लेना चाहिए, ए की वैल्यू को यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, बी की वैल्यू को हम 3 मान लेते हैं, सी की वैल्यू को हम 5 मान लेते हैं। हमें क्या करना है, तीनों को प्रोडक्ट करना है। तो हम यहाँ पे बिना एक्चुअल प्रोडक्ट किए अगर इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखेंगे तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 5, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी 2 इंटू 3 प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी सी, तो ए बी सी का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें ये वाला एक्सप्रेशन याद हो तो हम सेकंड्स में इन टर्म्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 10x स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 6, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10। तो 10 प्लस 6 कितना होगा, 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 31। तो ये हो गया 31x प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ये आपका आंसर हो गया, है ना जादू। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करोगे, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखा है x प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 3, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है x प्लस माइनस 3, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3। उसी तरीके से c की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4। तो हमें पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी सी। बिल्कुल आसान है। अब जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ बी है, जहाँ जहाँ सी है, वहाँ वहाँ आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज को रख दोगे, खटाक से आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस कितना आएगा -3। फिर क्या है बी सी, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 12 प्लस सी ए, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ जाएगा -4 इंटू एक्स, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 12, 12 1 जा 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया -6 एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 3 5 एक्स प्लस 12। ये आपका आंसर हो गया, है ना आसान।